बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था वार के ओवर होने के बाद शिवयन, सुनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और त्याना जुंजी ये फैमिली मेंशन में रेस्ट कर रहे थे। सुनर शिवयन के पास आती है जिसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं। वहाँ पे से हम लोगों को शिवयन के पास का तौसी एंशिएंट जेड के सीक्रेट के बारे में पता चलता है, जिसके बाद सुनर शिवयन को उसके एंसेस्टर के बारे में भी बताती है, सियाओ स्वान। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। अपने एंसेस्टर सियाओ स्वान का नाम सुनकर शिवयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी सुनर ने जो बैरियर बनाया था उस बैरियर में हलचल होती है। उन्हें पता चलता है कि कोई तो उन्हें सुनने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें शिवयन के रूम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर गूकलैंड की वो जो दो एल्डर हैं कान लगाकर अंदर में हो रही चीजों को सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग घबराए हुए हैं, बात कर रहे हैं। एल्डर, क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने वो सब कर लिया होगा? लेकिन तभी वहाँ पर सुनर आ जाती है। सुनर कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनर को देखकर ये लोग और घबरा जाते हैं। कहते हैं, नहीं मिस, हम तो बस ऐसे ही एक चीज को लेकर परेशान हो रहे थे। सुनर कहती है, एल्डर्स आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एल्डर कहते हैं, मिस हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे। दूसरा एल्डर कहता है, मिस बहुत ज्यादा रात हो गई है, आपको अब रेस्ट करना चाहिए, प्लीज जाइए अपने कमरे में जाकर सो जाइए, हम लोग भी बस यहाँ से निकल ही रहे हैं। इसके बाद एल्डर्स वहाँ से घबराते हुए भागने लगते हैं। तो सीन दोस्तों ये है कि जो सुनर है वो गूकलैंड की प्रिंसेस है और गूकलैंड बहुत समय से अपने एंसेस्टर दाऊदी का ब्लड अच्छे से प्रिजर्व करके रख रहा है ताकि उनके क्लैन में फिर से ऐसा पर्सन हो जो कि उस लेवल तक पहुंच सके। और सुनर वैसी लड़की है जो कि अभी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दाऊदी ब्लड कैरी करती है। तो इसी वजह से अगर शिवयन उसके साथ कोई रिलेशन बनाता है तो वो ब्लड इम्प्योर हो जाएगा और ये चीज गूकलैंड कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी वजह से ये दोनों एल्डर्स परेशान थे और सुनर की जासूसी कर रहे थे, पर सुनर को भी ये बात पता है, इसी वजह से वो वैसा कुछ भी काम नहीं करेगी। तो फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है। सुनर के जाने के बाद शिवयन एक गहरी सोच में पड़ गया है। कह रहा है, स्ट्रेंथ, ताकत, वो स्ट्रेंथ ही है जो कि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम से बचा सकती है, मुझे प्रॉब्लम से बचा सकती है। अगर मैं पावरफुल होता तो जो भी प्रॉब्लम्स मुझे झेलनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम्स मुझे झेलनी नहीं पड़ती, मेरा फैमिली सिक्योर रहता, सेफ रहता। मेरे फादर, मेरे मास्टर सब मेरे साथ होते। मेरे फादर, मेरे मास्टर सफर कर रहे हैं, सब कुछ इसी वजह से क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद वो मास्टर यालाओ की बात को याद करता है। मास्टर यालाओ ने शिवयन से कहा था, ये दुनिया ताकत पे चलती है, जिसके पास ताकत होती है वही इस दुनिया में सरवाइव करता है। शिवयन कह रहा है, मास्टर आप सही थे, आप हमेशा से सही थे, आपने मुझे कहा था मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जिसके बाद शिवयन फिर से अपने बेड पर बैठ जाता है। डिसाइड करता है कि वो अपने बॉडी के पोइजन स्पॉट को रिफाइन करेगा ताकि अभी जो वो दाओजोंग के 2 स्टार लेवल पर है उस रिफाइनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो दाओजोंग के 3 या 4 स्टार लेवल पर पहुंच जाए। शिवयन कह रहा है, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी अभी की स्ट्रेंथ से मैं दाओजोंग के 9 स्टार या पीक लेवल के पर्सन तक को रोक सकता हूँ, पर जब बात दाओजोंग लेवल पर पहुंच जाती है तो जब तक मैं अपने एक्सटर्मिनेशन लोटस का इस्तेमाल ना करूं मैं उन दाओजोंग मास्टर के ऊपर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचा पाऊंगा। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और वो रिफाइनिंग स्टार्ट करता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस मेंशन से बाहर लिटिल फेरी डॉक्टर और सुनर को दिखाया जाता है। सुनर और लिटिल फेरी डॉक्टर बाहर बैठकर चेस खेल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उन्हें भी ये रियलाइज होता है कि शिवयन रिफाइनिंग करने के लिए बैठ चुका है। सुनर और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच में दोस्ती बढ़ रही है। सुनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, जब हम लोग इनर कोर्टयार्ड में थे तब शिवयन मुझे आपके बारे में बताता था, कहता था कि आप शिवयन की बेस्ट फ्रेंड हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, शिवयन एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। सुनर कहती है, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, लगता है फिर से एक बार मुझे आपको ट्रबल देना होगा कि आप शिवयन की मेरे एब्सेंस में केयर करें। लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती है, सुनर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे शिवयन को कुछ भी नहीं होगा। पर तभी यहाँ के एटमोस्फेयर में चेंजेस आती है। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही अलर्ट हो जाती है, कहती है, आखिर कौन, आइस रिवर वैली या फिर हॉल ऑफ सोल? पर हम लोग सुनर को देखते हैं जो ये एनर्जी फील करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। एंग्री टोन में कहती है, मेरा गूकलैंड। जिसके बाद हम लोगों को आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनर के दोनों एल्डर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। वहाँ पर लिन क्वान अपने सोल्जर्स के साथ आता है। एल्डर्स उसे रोकते हैं, कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिन क्वान अपने घोड़े से उतरता है, तुरंत ही एल्डर्स को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर, क्योंकि लेडी सुनर यहाँ पर है, गूकलैंड से फर्स्ट एल्डर इसके लिए परेशान है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सोल्जर्स को लेकर उन्हें यहाँ सेफली लाने को कहा। तब ये एल्डर कहते हैं, लिन क्वान, हम लोग मिस सुनर के साथ हैं, मिस सुनर को ऐसे में भला कौन तकलीफ पहुंचा सकता है? तब फिर दूसरा एल्डर गुस्से में कहते हैं, लिन क्वान, तो तुम्हें लगता है कि तुम जो कि दाओजोंग के सिर्फ 5 स्टार लेवल पर हो, तुम मिस सुनर
सुनर को हमसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। लिन क्वान दोनों एल्डर की ओर हाथ जोड़कर कहता है, एल्डर्स ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो बस यहाँ पर हमारे लीडर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ऑर्डर किया जिसे मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता था। पर तभी वहाँ पर सुनर आ जाती है। लिन क्वान से कहती है, मैं इस जगह पर 2 दिनों तक और रुकूंगी, जिसके बाद मैं खुद ब खुद गुकलैंड पे आ जाऊंगी। लिन क्वान और बाकी सभी लोग सुनर को देखते ही उसे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद फिर लिन क्वान कहता है, मिस मुझे माफ करिएगा, पर एल्डर्स ने मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि आपको अभी के अभी हमारे साथ गुकलैंड आना होगा। वैसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि श्यो फैमिली का वो बेवकूफ श्योयेन भी यहाँ पर है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप उसे बुला सकते हैं? मैं उससे देखना चाहता हूँ। सुनर इसकी ये बात को सुनकर गुस्साते हुए कहती है, लिन क्वान ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा इससे मतलब क्या है? लिन क्वान कहता है, मिस प्लीज आप बुरा ना माने, पर आपको यहाँ पर लाने के साथ साथ हमें एक और ऑर्डर दिया गया है। एल्डर ने मुझसे कहा है कि आपके साथ मैं उस श्योयेन को भी या तो उसकी मर्जी से या तो जबरदस्ती हमारे गुकलैंड लेकर आओ। फर्स्ट एल्डर उस श्योयेन से बात करना चाहते हैं। सुनर गुस्साते हुए कहती है, लिन क्वान अपनी जबान पर लगाम लगाओ, मैं देख सकती हूँ तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद फिर अपने एक एल्डर से कहती है, एल्डर इस लिन क्वान को इसके घुटनों पे झुका दीजिए। एल्डर तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, पर तभी लिन क्वान अपने हाथों में एक सील बाहर निकाल लेता है। पता चलता है ये जो सील है ये सुप्रीम ऑर्डर सील है, जो कि डायरेक्ट गुकलैंड के लीडर का डायरेक्ट ऑर्डर होता है, जिसे गुकलैंड का कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है। लिन क्वान फिर से अपने हाथों को जोड़ लेता है। एल्डर्स रुक जाते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करता है, कहता है मुझे माफ करिएगा पर आपको मेरी बात माननी होगी। सुनर बहुत ज्यादा गुस्से में है, कहने लगती है, मैं समझ रही हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। पर तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है। ये आवाज श्योयेन की थी। श्योयेन कहता है, वही मैं सोच रहा था कि अचानक से इस वैली में हलचल कहाँ से मच गई, पर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया जब मुझे पता चला कि ये इस लिन क्वान के आने से हुई है। तुरंत ही श्योयेन सुनर के सामने अपीयर होता है। श्योयेन ने जो उस पोजन स्पॉट को रिफाइन करा, इसकी वजह से श्योयेन का दाओजोंग स्टार 2 स्टार से बढ़ गया है और अब श्योयेन दाओजोंग के 4 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। लिन क्वान श्योयेन को देखता है, समझ आता है, कहता है तो तुम दाओजोंग के 4 स्टार लेवल पर पहुंच गए। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम जैसा बेवकूफ लूजर दाओजोंग लेवल पर भी एंटर कर जाएगा। तो आखिरकार इतने सालों के बाद श्यो फैमिली में फिर से एक दाओजोंग पर्सन अपीयर हो ही गया। तब श्योयेन बड़े ही सैवेज स्टाइल में कहता है, लिन क्वान तुमसे अच्छा और कौन ही जान सकता है। जब हम लोग पिछली बार मिले थे तब मैं एक मामूली दाओ वैंग क्लास पर था और तुम दाओजोंग क्लास के मास्टर थे। पर देखो अब मैं दाओजोंग के 4 स्टार लेवल पर पहुंच चुका हूं और तुम दाओजोंग के 5 स्टार लेवल पर ही अटके हुए हो। पता नहीं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, पर इस जगह पर लूजर कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। लिन क्वान श्योयेन की ओर देखता है, कहता है तुम बातें करने तो बहुत अच्छे जानते हो, पर चाहे तुम अपने लेवल को कितना भी बढ़ा लो, मेरे सामने तुम एक लूजर ही रहोगे। श्योयेन कहता है, लिन क्वान मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो। श्योयेन की बात को सुनकर लिन क्वान गुस्साता है, गुस्से में अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उस जगह पर लिटिल फेरी डॉक्टर फुल रेज में अपीयर होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की दाओजोन एनर्जी को देखकर लिन क्वान तुरंत ही वहाँ रुकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, अगर एक भी स्टेप तुमने आगे बढ़ाया तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर लिन क्वान घबराता है, लेकिन फिर श्योयेन की ओर देखते हुए कहता है, श्योयेन फिर से एक बार तुम एक वुमन के पीछे छुप ही गए, आखिर कब तुम एक असली मर्द की तरह सामने आकर लड़ना सीखोगे? वाकई में तुमने अपने श्यो फैमिली के एंसेस्टर्स के नाम को डुबा दिया है। भले ही वो अभी जिंदा नहीं है, पर तुम्हारे इन एक्शंस को देखकर ऊपर भी वो लोग कितने ज्यादा शर्मसार होते होंगे। श्योयेन जब ये बात सुनता है, श्योयेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं इस श्योयेन और लिन क्वान के बीच की खतरनाक फाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी वीडियो आपके लिए कल सुबह 9 बजे अपलोड करी जाएगी। तो वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर से देख लेना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।